हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो डीयू ने यूजी प्रोग्राम्स के लिए अपना फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो है वो कल जारी कर दिया। इस बीच कई सारे बच्चों का बहुत अच्छे अपने मन पसंदीदा कॉलेज, मन पसंदीदा कोर्सेज में जो है एडमिशन हो गया है। कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, तो जिनका भी एडमिशन हो गया है सभी को बधाई हो, सभी को ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, खुश रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अब इस बीच क्या हुआ कि कई सारे बच्चे परेशान भी हैं। एक तरफ तो बहुत खुशी का माहौल है, लेकिन एक तरफ कई सारे बच्चे जो है रो धो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इस बीच इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये समाधान के बारे में हम इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ डीयू ने फर्स्ट राउंड के लिए अपना प्रेस रिलीज भी कर दिया है, उस प्रेस को भी पढ़ेंगे, उसमें भी क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। साथ ही साथ हमारे जो है 2025 के लिए सीयूटी के लिए सारे कोर्सेज जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, चाहे वो सीयूटी यूजी हो, सीयूटी पीजी हो, या फिर सीएचएस एंट्रेंस हो, या फिर बीएड के लिए हो। ठीक है, आईटीपी बीएड जो नया आया हुआ है, ठीक है, उसके लिए। तो जो भी आपके बड़े भाई बहन या फिर कोई छोटे भाई बहन अगर कोई तैयारी कर रहा है, उनको जरूर हमारे कोर्सेज के बारे में बताइए। और बिल्कुल जो है 21 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट यहाँ हो रही है, बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलो अब यहाँ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेस रिलीज हुई है उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या नई बातें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इसको ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा विजिबल रहे। देखिए, तो यहाँ पर जब आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने जो है बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कितने बच्चों ने जो है फेज 1 में पार्टिसिपेट किया, फेज 2 कितने ने कंप्लीट किया, वो सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 16 तारीख से ये शुरू हुआ है, वही यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है सीट्स के बारे में। तो सीट जो है इस बार 69 कॉलेजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, डिपार्टमेंट सेंटर सारी चीज़ें 71,600 सीट्स पर यहाँ पर ये इस बार एडमिशन करा रहे हैं, 71,600 सीट्स पर। अब आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि भाई यहाँ पर बताया गया कितने लोगों ने यहाँ पर किया है, और 1,85,543 एप्लीकेंट ने जो है वो फेज 2 कंप्लीट किया। यानी कि ये 71,000 पर एडमिशन ले रहे हैं और 1,85,000 एप्लीकेंट्स यहाँ पर लगभग, मतलब इन्होंने जो है ये किया है, फेज 2 कंप्लीट किया। तो जाहिर सी बात है कि सारे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सीट्स हमारे पास इतना ही है और फेज 2 कंप्लीट कर लिया है 1,85,000 बच्चों ने। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आधे से अधिक बच्चों को एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, लेकिन 71,600 बच्चों को एडमिशन जरूर मिलेगा। दिस ईयर द यूनिवर्सिटी हैज़ एडेड अनदर फीचर्स। तो वही यहाँ पर बताएंगे ये कि जो है कट ऑफ रैंक वो सब हम आपके पोर्टल पर दिखा रहे हैं इस बार। ठीक है, कि आपको आपके कितने मार्क्स थे, आपके कैटेगरी में जो है कितने कैटेगरी का रैंक किस हिसाब से है, आपका जो कैटेगरी है उस हिसाब से वो रैंक भी बता रहे हैं कि इस सब्जेक्ट, मान लो कि कोई आपको मिला हुआ है, ठीक है, कोई आपको यहाँ पर, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। यहाँ पर एक आपको मान लो प्रेफरेंस मिल गया है, 10वां प्रेफरेंस मिल गया, ठीक है, या फिर मान लो 20वां प्रेफरेंस मिल गया। तो 20वां प्रेफरेंस आपको मिल गया। अब 20वें प्रेफरेंस आपने कौन सा कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट किया, कौन सा आपका जो है कैटेगरी था, और इसमें रैंक कितना गया, कितने रैंक तक कितना रैंक है, वो रैंक जो रैंक पहले भी बताया गया था, ठीक है, वो रैंक जो है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कट ऑफ कितना गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कट ऑफ, ठीक है, तो इसमें कट ऑफ बताया गया, हो सकता है आपका जो है वो मान लो 516 नंबर है, ठीक है, और कट ऑफ कितना गया आपकी कैटेगरी में, हो सकता है 513 नंबर। तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो गया, क्योंकि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर था। और हो सकता है इसके ऊपर वाले जो 19वां है, आपका जो है 18वां प्रेफरेंस है, 17वां प्रेफरेंस, ये नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स थोड़े से अभी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हो सकता है। जैसे आपका 516 है, इसमें जो है हो सकता है अभी 619 नंबर हो सकता है इसका कट ऑफ। तो आपको जो है अभी एडमिशन उसमें नहीं मिला है, यहाँ तक मिल गया आपको, 20वें वाला प्रेफरेंस आपको मिल गया है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, वही कुछ बताया जा रहा है कि आपको जो है यहाँ पर कट ऑफ रैंक बताया जा रहा है, कॉमन रैंक बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो सब आपको डिस्प्ले हो रहा है, सीयूटी का स्कोर दिखाया जा रहा है, तो ये सब कुछ उसमें दिख रहा है। देन इसके बाद ये बता रहे हैं टाई ब्रेकिंग रूल्स के बारे में, ठीक है, कि मतलब अगर मान लो दो बच्चों का स्कोर सेम हो जाता है सीयूटी का, मान लो मेरा भी 516, आपका भी 516, अब एडमिशन वो किसको देंगे, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर हालांकि ये कहा गया है कि जो है हमने जो है कुछ जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सारी, तो उसको हमने इसमें काउंट नहीं किया है, जिसमें जो है जैसे कि ये स्पोर्ट्स, इसमें तो भाई वो ट्रेनिंग होगा ना आपका खेलकूद वाला जो है, तो उसमें उसका अलग से होता है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ें हैं। तो रिवाइज टाई ब्रेकिंग रूल्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब दो लोगों के अगर नॉर्मलाइज स्कोर, ये सब कुछ कहा जा रहा है कि अगर
टाई हो गए तो क्या करना होगा, तो टाई हो गए तो ये कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि भाई क्लास 12th में 3 सब्जेक्ट पहले देखेंगे कि इनके 3 सब्जेक्ट में, पहले तो 3 सब्जेक्ट, जिस भी 3 सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसको जोड़ करके देखेंगे कि इन दोनों बच्चे में से किसका नंबर ज़्यादा है, उसको हम प्रेफरेंस देंगे। फिर कहा अगर 3 में नहीं हो पाया तो हम चौथा लेंगे, 4 में देखेंगे, 4 में नहीं हो पाया तो हम 5 का देखेंगे, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में देखेंगे। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर ये सब भी नहीं हो पाया, मतलब 5 सब्जेक्ट से नहीं हो पाया, फिर भी सब कुछ सेम आ रहा है, तो हम देखेंगे कि भाई इसमें पैदा कौन पहले हुआ था, मतलब डेट ऑफ बर्थ अर्लियर किसका था, कौन पहले पैदा हुआ था, उसको हम प्रेफरेंस देंगे क्लास 10th के मार्कशीट के बेसिस पे, ठीक है, सर्टिफिकेट के बेसिस पे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग हम करेंगे नेम्स ऑफ द कैंडिडेट। मतलब अगर ये भी फ्लॉप हो गया, मतलब ये कुछ नहीं काम किया चारों, तो फिर 5वां में क्या करेंगे, हम अल्फाबेट देखेंगे, ठीक है, मैं कुछ बचा नहीं तो क्या करोगे, फिर अल्फाबेट देख लो, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर क्या है कि ये सब एलोकेशंस कितने हुए, ये तो सब काम का है नहीं। यहाँ पर बताया जा रहा है कितने सारे सीट्स हैं, इतने जो है प्रेफरेंसेस रिसीव्ड हुए हैं, और फिर टोटल काउंट ऑफ यूनिक कट ऑफ्स एंड रैंक्स, वो सब कुछ बताया, जैसे काम का है नहीं। टोटल रैंक्स ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव गॉट एन एलोकेशन इन राउंड फर्स्ट, ये एलोकेशन मिला है 97,387। अब ये मत समझना कि सर सीट तो यहाँ पर 71,000 है, एलोकेशन इतना कैसे मिल गया। भाई एलोकेशन का मतलब है कि एक ही बच्चों को हो सकता है कि 2-2 3-3 एलोकेशन मिले हो, ठीक है, हो सकता है कई सारे कोर्सेज में बीएससी में मिला हो, बीए में मिला हो, अलग अलग जगह मिल गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके कई सारे बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कई सारे कोर्सेज में अप्लाई किए होंगे, तो उनको कई जगह मिला होगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर संख्या ज़्यादा दिख रहा है। नंबर ऑफ गर्ल्स, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, भाई लड़कियों ने जो है यहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन मिले हैं, लड़कियों को ज़्यादा एलोकेशन मिले हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ हु हैव गॉट एन एलोकेशन, तो नंबर ऑफ बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स को यहाँ पर एलोकेशन मिले हैं, तो ये काफ़ी क्रांतिकारी कदम है, ठीक है, क्रांतिकारी चीज़ है ये। तो नंबर ऑफ ऑर्फन्स, तो ये सब कुछ बताया जा रहा है, पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज कहा जा रहा है, कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड इन राउंड 1 आर एडवाइज टू लॉग इन टू देयर डैशबोर्ड एंड एक्सेप्ट द एलोकेशन। अब आपको करना क्या, जो हमने कल भी बताया था वीडियो में कि भाई अगर आपको अलॉट हो गया है, आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो अंडर प्रोसेस होगा, ठीक है, लिख के आएगा कि अंडर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, तो वो कॉलेज की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो वो अंडर प्रोसेस जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर वेरिफिकेशन करते समय कोई दिक्कत आती है तो वो क्वेरी रेज करेंगे, आपको डैशबोर्ड पर दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, फी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, फी पेमेंट कर दोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको अपग्रेड पर, फ्रीज पर, जैसा लगाना है लगाओ, ठीक है। एंड एक्सेप्ट द एलोकेशन टिल 4:59 PM संडे, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई आपको आज, यानी कि आज ही संडे है ना, आज ही संडे, सॉरी आज तो सैटरडे है, तो आज यहाँ पर क्या है 18 ना, तो 16 को शुरू हुआ था, और राउंड 1 के लिए बताया जा रहा है तो 16, 17, 18, तो मतलब संडे तक यानी कल तक आपके पास टाइम है कि 5:59 PM तक आप यहाँ पर इसको जरूर से एक्सेप्ट जरूर कर लेना, ठीक है, एक्सेप्ट जरूर कर लेना। और फिर बताया जा रहा है कि दे मस्ट ऑल्सो मेक श्योर टू सबमिट द फी पेमेंट का बताया जा रहा है कि भाई 5:59 PM वेडनेसडे अगस्त तक यहाँ पर टाइम आपके पास है, 21 अगस्त तक, ठीक है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वही चीज़ यहाँ पर। ओनली द कैंडिडेट्स हु विल मेक द पेमेंट विल बी टू ऑप्ट फॉर अपग्रेड। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप अपग्रेड कैसे करोगे, पेमेंट ही नहीं करोगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो पेमेंट करोगे तब जाकर के आप सब्सिक्वेंट राउंड में, मतलब सेकेंड थर्ड राउंड में आप अपग्रेड के लिए आप जो है एलिजिबल होगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट विजिट द, ये सब कुछ है, ठीक है। तो ये हमने प्रेस रिलीज आपको बता दिया, इसमें टाई ब्रेकिंग रूल कुछ नया था इसमें, बाद बाकी तो सब वही था जो हमने पीछे डिस्कस किया था। अब इस बीच कई सारे लोग परेशान हैं, रो धो रहे हैं, तो रोने धोने वाले लोगों का थोड़ा सा समस्या का समाधान कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं मिला है, क्या करूं भाई, इसका तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, इसका मतलब यह है कि आप कट ऑफ मीट नहीं कर पाए हो, जो भी कट ऑफ गया है उसके अकॉर्डिंग आपका कट आपके सीयूटी स्कोर जो है वो अभी नीचे रह गए हैं, तो वहां तक जब आप मीट करोगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, तो आपको वेट करना होगा वही सेकेंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए, जो भी जब तक आएगा स्पॉट राउंड के लिए, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका तो सिंपल सोल्यूशन है भाई कि नहीं मिला है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ नहीं मीट करोगे तो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो कट ऑफ के अंदर आ जाओगे अगर सेकेंड थर्ड राउंड में, तो अभी चांसेस है आपको मिल सकता है। ये रीऑर्डरिंग क्या होता है, क्योंकि रीऑर्डरिंग का भी जिक्र किया गया है, जब आप एडमिशन शेड्यूल देखोगे वहां पर किया गया है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं अभी। सेकेंड राउंड अलॉटमेंट कब शुरू होगा, तो इसको भी हम अभी दोनों साथ में देखेंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न यहां पर आ रहा था कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिला लेकिन ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं है, मतलब देखो अब क्या हुआ कि इनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया, लेकिन ये क्या हम बताएं, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बताएं, इनको पता ही नहीं था कि जो है ये कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कोर्स अच्छा है, ये जो है
कुछ कुछ भर दिए हैं, मतलब फर्स्ट राउंड पर अदिति महिला महाविद्यालय भर दिए, स्टीफन को नीचे कर दिए, ठीक है, मिरांडा को जो है नीचे कर दिए। अब आप नीचे कर दिए मिरांडा को, अदिति महिला महाविद्यालय को ऊपर कर दिए। अब हम क्या बताएं इसमें, ठीक है। तो अदिति महाविद्यालय इन्होंने जो है एक स्टूडेंट ने ऊपर रख दिया। अब इनका समस्या आ रहा है कि बताइए मुझे पहला ही प्रेफरेंस मिल गया, अब मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो जब प्रेफरेंस भरे तो उस समय देखना चाहिए था आपको, आपने तो वहीं गड़बड़ कर दी। इसके लिए भी एक मौका बन सकता है, उसके बारे में रीऑर्डरिंग वाला जो है और अपग्रेड फ्रीज के बारे में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको आना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर नोटिफिकेशन की ओर, वहीं से हम इसको बता पाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखते हैं, तो ये जो हम जब सेकेंड राउंड, ये अभी डेट आप पूछ रहे थे ना कि डेट कब आएगा सेकेंड राउंड का, तो सेकेंड राउंड का यहाँ पर डेट आपको बता दिया गया है कि देखो क्या होगा कि ये 21 अगस्त को आपको यहाँ पर फर्स्ट राउंड का ही फी पेमेंट का है। इसके बाद सेकेंड राउंड यहाँ पर ओपन होगा। तो ये सबसे पहले क्या होगा कि 22 अगस्त को, ठीक है, 5 PM पर 22 अगस्त को ये यहाँ पर आपके पोर्टल पर दिखेगा कि कौन से कोर्स में जो है कितने सीट्स जो है वो वैकेंट रह गए हैं, ठीक है। सभी कैंडिडेट को द डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के डैशबोर्ड पर जब आप लॉगिन करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कौन से कोर्सेस में कितने सीट्स जो है वो खाली रह गए। मुझे लगता है डीयू को ये पता था पहले से कि बच्चों को कितना भी बता दो, ठीक है, बच्चे गलती तो करेंगे ही। तो लास्ट एक और ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि भाई विंडो टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस, तो आपको प्रेफरेंसेस को रीऑर्डरिंग करने का यहाँ पर एक मौका दिया जाएगा। कब? तो ये 22 अगस्त 5 बजे से यहाँ पर 22 अगस्त देखो 22 अगस्त 5 बजे ही आपको दिख जाएगा कितने सीट्स यहाँ पर खाली हैं, कौन से कॉलेज में, कौन से कोर्स में, वो सब दिखेगा, ठीक है। देन यहाँ पर उसी दिन 22 अगस्त को 5 बजे से, ठीक है, 23 अगस्त को, यानी एक दिन का टाइम आपको दिया जाएगा किसके लिए? रीऑर्डरिंग करने के लिए। अब किसको रीऑर्डर करना है, किसको रीऑर्डर नहीं करना है, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे सोचेंगे कि सर हम भी कर देंगे रीऑर्डर, हम भी। रीऑर्डरिंग करने से ध्यान देना, एडमिशन नहीं मिलता है कि आप रीऑर्डर कर दोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, वो चीज़ नहीं। जब तक कट ऑफ मीट नहीं करोगे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर, एडमिशन मिलना ना मिलना। रीऑर्डरिंग का मतलब है कि अगर आपने गलती से, मतलब रीऑर्डर तो आप कर ही सकते हो, आपका मन है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना किसको चाहिए? तो करना उसी को चाहिए जिसने, जैसे कि अभी देखो फर्स्ट में क्या इन्होंने रख दिया, ठीक है, कि स्टूडेंट ने अदिति महिला महाविद्यालय, जो कि उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि टॉप में आपने जो है एवरेज कॉलेजेस या फिर जो आपको कोर्स आपको पसंद नहीं होता ना, वो आपने टॉप में गलती से रख दिया। और जो है टॉप कॉलेजेस जो है, जैसे मिरांडा हाउस हो गया, हिंदू कॉलेज जो अभी रैंक 1 लेकर के आया है कॉलेज कैटेगरी में NIRF रैंकिंग में, तो आपने हिंदू को जो है इसको जो है पीछे रख दिया। तो हिंदू को भी बुरा लगेगा कि भाई देखो मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मतलब मेरा नाम हिंदू कॉलेज, मैं टॉप कर रहा हूँ NIRF रैंकिंग में, और मुझे जो है इसने नीचे रख दिया है, इसको भी बेइज्जती फील हो रहा होगा, इस कॉलेज को भी। तो इसका भी नाम थोड़ा ऊपर रखो इसको, ठीक है, रैंक 1 लेकर के आया ये कॉलेज, ठीक है, ऐसे नीचे मत रखा करो। तो ये हिंदू को आप क्या करोगे, यहाँ से रीऑर्डर करने का अब आपके पास मौका होगा, इसको रीऑर्डर कर दो तो आपको ये हायर प्रेफरेंस में आपका चला जाएगा, क्योंकि आपने टॉप कॉलेज को या टॉप आप जो जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट था उस कोर्स को आपने नीचे रख दिया था। तो आपके पास मौका होगा, एक मौका, लास्ट मौका, इसके अलावा फिर मौका नहीं मिलेगा, ध्यान दे, ठीक है। तो इससे पहले भी मौका आपको दिया गया था एक बार, ठीक है, कि आप मतलब अपने प्रेफरेंसेस जो है अपने कर लो, ठीक है, ऐड कर लो वो सारी चीज़ें। और अभी एक बार और मौका मिल रहा है 22 से 23 के बीच में। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, अपने नीचे वाले को, जैसे कि इनको अदिति वाला ऊपर रख दिया इन्होंने, ठीक है, तो ये अदिति को अब ये नीचे कर सकते हैं, और हिंदू को चाहे, हंसराज को चाहे, ठीक है, मिरांडा को चाहे तो ये ऊपर कर सकते हैं। तो आपके पास एक यही लास्ट मौका है, इस चीज़ को ध्यान देना। अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए कि किसको रीऑर्डर करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर जानना है तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर छोटी सी वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। तो ये रीऑर्डरिंग जो है आप समझ गए, रीऑर्डरिंग का मतलब है कि इसमें आप अपने प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन सबको नहीं करना। अगर आपने प्रेफरेंसेस सही से भरे हैं, आपने जो अपने कोर्स, जो इंटरेस्ट का कोर्स है वो आपने ऊपर रखा है, कॉलेज आपका जो पसंद है, जो टॉप कॉलेज है उसको ऊपर रखा है, तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये मत समझना कि हम जो है वो एवरेज कॉलेज को ऊपर रख देंगे तो हमको एडमिशन मिल जाएगा। भाई डीयू तो वो आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग देती है ना। आप 1 वाला में कट ऑफ नहीं मिला, इसको नहीं मिलेगा, सेकंड में मीट नहीं किया, नहीं मिलेगा, तो ऐसे वो तो नीचे जाते ही रहते, तो जिसमें मीट करोगे वो तो मिलेगा ही आपको। तो आपने प्रेफरेंस सही से भरे हैं तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और फिर देखो सेकेंड राउंड का CSS एलोकेशन हो जाएगा आपको, यहाँ पर सीट एलोकेशन हो जाएगा सेकेंड राउंड का, ये जो है 25 अगस्त से शुरू हो रहा है, ठीक है, 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। देन एक्सेप्ट करने का यहाँ पर 25 से 27, देन आपको यहाँ पर वेरीफाई अप्रूवल चलेगा कब, ये 25 और 29 के बीच में। यहाँ पेमेंट का डेडलाइन जो दिया गया है वो है 30 अगस्त। तो इसमें जो है 5 दिनों का टाइम इसमें भी आपको मिला है। तो ये सब कुछ हमने बता दिया। तो अब जो समस्या आ रहा है, ये अब जब हमने ये समझा दिया है तो जो समस्या आ रहा है, अब समस्या को एक एक करके देखते हैं। समस्या आप सोल्यूशन जो है हमने बता दिया आपको। तो सेकेंड राउंड होगा, उसमें हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए।
रीऑर्डरिंग क्या है तो बता दिया। हाँ, रीऑर्डरिंग में कई लोग बच्चे सोचते हैं यहाँ पर कि रीऑर्डरिंग में क्या सर हम कोई प्रेफरेंस और ऐड कर सकते हैं क्या, या कोई माइनस कर सकते हैं क्या? तो ध्यान देना, एडिशन डिलीशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। आप ना तो कुछ ऐड कर सकते हो, आप चाहो कि हम जो है 100 प्रेफरेंस भरे थे, हमको और भी प्रेफरेंस ऐड कर लेना, ऐड नहीं कर सकते हो। आप चाहो कि मैं किसी को डिलीट कर दूं तो डिलीट नहीं कर सकते हो। तो एडिशन एंड डिलीशन इज नॉट अलाउड इन रीऑर्डरिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिला लेकिन ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं है, तो हम बता दिया रीऑर्डरिंग एक आपके पास लास्ट मौका है, यहाँ पर आप इसको रीऑर्डर कर देना, ठीक है। नीचे वाले जो टॉप वाले हैं उसको ऊपर रख देना, या फिर जो आपके इंटरेस्टेड कोर्स हैं आपको उसको ऊपर रखना होगा, ठीक है, और जो नीचे रख दो ना इसको, तो फिर आप अपग्रेड के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे सेकेंड थर्ड राउंड में जो भी आएगा। देन यहाँ पर एक और सवाल क्या था, यहाँ पे सेकेंड राउंड अलॉटमेंट कब शुरू होगा, तो वो हमने बता दिया, ठीक है, 25 से 30 के बीच यहाँ पर हो रहा है। फिर अपग्रेड और फ्रीज, तो अभी क्या होगा, जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया, फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई समस्या तो क्वेरी रेज होगा, देन आपके पास अगर सब कुछ सही रहा फी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो फी पेमेंट के बाद जब फी पे कर दोगे तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा अपग्रेड और फ्रीज का। तो अपग्रेड का क्या मतलब है, अपग्रेड का मतलब है कि अगर आप अपग्रेड पर लगाते हो तो आपको हायर प्रेफरेंसेस मिल सकते हैं, और इस बार तो आपके प्रेफरेंसेस जो है वो दिख रहे हैं ना आपके पोर्टल पर, तो दिख ही रहे हैं कि आपने कौन कौन सा प्रेफरेंस भरा था। सपोज करो आपको 18वां प्रेफरेंस मिला, तो 18 से ऊपर के सारे मतलब 1 से लेकर के 17 तक सारे प्रेफरेंस आपको दिख रहे हैं, और कितने इसके कट ऑफ गए वो सब कुछ भी दिख रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज इन्होंने डीओ ने कर रखी है इस बार। तो यहाँ पर अपग्रेड आपको करने को मौका मिलेगा, जब आप पेमेंट करोगे तो अपग्रेड पर छोड़ दोगे, तो अपग्रेड करने का मतलब है 18 से ऊपर 17 मिल सकता है, 16 15 ऐसे करके मिल सकता है ऊपर वाला, ठीक है। तो अगर आप अपग्रेड पर छोड़ते हो तो ऊपर वाला मिलेगा, नीचे जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप सेकेंड राउंड में आपको 17वां मिल गया, अब आप सोचोगे कि नहीं सर 17 वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो गड़बड़ हो गया, मुझे 18 दिलवा दीजिए फिर से, तो 18 आपको दोबारा से नहीं मिल पाएगा। एक बार अपग्रेड तो मतलब अपग्रेड ऊपर चले गए, नीचे आने का कोई ऑप्शन नहीं है। फ्रीज कर दोगे तो वहीं पे रुक जाओगे, मतलब उसी कॉलेज में उसी कोर्स में आपको पढ़ना है, ओके। तो ये सारी बातें हमने बता दी। और भी कोई अगर आपको भी कोई समस्या आ रही है, क्योंकि ये सारी समस्या तो हमको दिखी, ठीक है, कई सारे बच्चों ने पूछा यहाँ पर बैकएंड टीम से, तो बैकएंड टीम ने मुझे बताया, तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो बना दिया जाए तो आपको सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर और भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में करके बताना, आप कमेंट करके मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके आपको देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहेंगी, जो भी आपके डाउट्स है वो हम लेते रहते हैं और आपके सवालों के जवाब देते रहते हैं इसी चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।